मैम, सदर अस्पताल ओटी में एक ऑपरेशन किया गया एक महिला का, क्या था और क्या निकाला गया? महिला का नाम है कल्पना देवी। वो हमारे यहाँ इमरजेंसी में आती है क्योंकि मेरा बच्चा जो है आड़ी है, ट्रांसवर्स है, मुझे ऑपरेशन कराना है। ठीक है, हम लोग भी प्लानिंग के तहत उसको सारा रिपोर्ट्स करा करके लेते हैं कि सिजेरियन करना है ट्रांसवर्स के लिए ओनली। लेकिन जब ड्यूरिंग ओटी, जब ऑपरेशन के लिए मैंने खोला, तब मैंने देखा कि यूट्रस में बच्चा तो है ही है, उसके अलावा 10x10 साइज का फाइब्रॉइड भी है और वो लोअर सेगमेंट, यूट्रस के लोअर सेगमेंट में है। ठीक है, मैंने इंसिजन दे करके, जैसे इंसिजन दिया, चूंकि फाइब्रॉइड उतना बड़ा था तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा थी, लेकिन इमीडिएट बच्चा निकाला, प्लेसेंटा निकाला। उसके बाद अब तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, अब पेशेंट को सेव करना है, तो हम लोग तो अब प्लानिंग कर रहे हैं कि अब AH करना है। AH मतलब बच्चानी निकालना है। पेशेंट अटेंडेंट को भी काउंसिल किया गया कि देखो अब पेशेंट की जान बचानी है तो बच्चानी निकालना ही निकालना है। लेकिन अब पेशेंट, मैं भी सोच रही हूँ, पेशेंट प्राइमी है, यदि ब्लीडिंग सिक्योर हो जाता है तो, चूंकि उसको एक ही पहला बच्चा है, वो लड़की है, कोई भी चाहता है कि उसके बच्चे और ये पहला बच्चा ही था? यस, पहला बच्चा था। तो मैंने बोला कि ठीक है, चलो कम से कम ब्लीडिंग थोड़ा सिक्योर होता है, तो मैंने अपनी प्लानिंग चेंज की। फिर पेशेंट अटेंडेंट को बोला कि देखती हूँ यदि बच्चेदानी बचने की संभावना यदि 1% भी होगी तो मैं कोशिश करूंगी। ब्लीडिंग सिक्योर होने के बाद मैंने फिर मायोमेक्टमी किया, मतलब फाइब्रॉइड को निकाला वहां से, फिर यूट्रस को रिपेयर किया ताकि वो अगले बार बच्चे और उसको हो सके। क्या मैम ये पहले पेशेंट जो थी, जी कल्पना जिनका नाम है, हाँ। वो पहले से ही भर्ती थी या फिर कहीं से रेफरल आई? नहीं, वो इमरजेंसी मतलब पेन लेके, जस्ट वो मतलब होता है ना कि कहीं दिखा रहे हैं लेकिन सदर हॉस्पिटल दर्द हो रहा है तो जा रहे हैं, तो उसको बताया गया कि देखो तुम्हारा बच्चा आड़ी है, तुमको ऑपरेशन ही लगेगा। ठीक है, तो वो इसलिए आई। लेकिन आज का ही अल्ट्रासाउंड है, किसी समाव किसी जगह का है, मधेपुरा का ही है, लेकिन उसमें फाइब्रॉइड का ही मेंशन नहीं किया गया। पेशेंट पार्टी भी नहीं बताया कि फाइब्रॉइड है क्या है, इलाज चल रहा था लेकिन वो छुपा के रखा। मैम, इतना बड़ा ऑपरेशन जो है सदर अस्पताल में आपके द्वारा, डॉक्टर खुशबू प्रकाश के द्वारा ये किया गया, तो इस उपलक्ष्य में काफी ज्यादा जो है, जो DSCS है उनकी तरफ से भी बधाइयां वगैरह। हाँ, काफी सराहना मिली है, ताकि इस मोटिवेशन के तहत मैं आगे और अच्छा कर सकूं, ये चीज मेरा ध्येय है। मैम, क्या वजन होगा उसका जो ये निकाला गया है? अप्रोक्स मुझे लगता है कि 1.5 या 1.25 के अप्रोक्स तो होगा ही होगा। क्या मैम ऑपरेशन के बाद जच्चा और बच्चा दोनों बिल्कुल सही है, और उसके यूट्रस को बहुत अच्छे तरीके से रिपेयर किया गया आफ्टर मायोमेक्टमी, ताकि वो अगली बारी कंसीव करने में उसको दिक्कत। तो मैंने उसे सारा चीज बता दिया कि सर्जरी हो गई तुम्हारी, अच्छे से जच्चा बच्चा तुम दोनों ठीक हो, लेकिन चूंकि फाइब्रॉइड की टेंडेंसी होती है कि बढ़ने की, तो तुमको इसके ट्रीटमेंट में रहना पड़ेगा। तो आफ्टर 6 मंथ तुम ट्रीटमेंट जरूर लेना कि आगे बच्चा तुमको जो ठहरे तो उसमें फाइब्रॉइड का इतना बड़ा साइज नहीं हो, इसके लिए। ये मैम सदर अस्पताल में इससे पहले भी ऑपरेशन हुआ था, तो जिससे कि ये बहुत अच्छी थी, ऑपरेशन सक्सेस रही, और ये जो था आपके द्वारा किया गया। हाँ। तो पेशेंट और जो उसके अटेंडेंट जो आए हुए थे, उन्होंने क्या बताया? कि उन्होंने बहुत ज्यादा, एक होता है ना अपना ग्रेटिट्यूड की, हाँ थैंकफुल रहे मेरे लिए कि मैडम किसी तरह से आपने बच्चेदानी बचा दिया। हर किसी को उम्मीद होती है कि एक लड़की एक लड़का होना चाहिए, तो उसको बहुत खुशी थी कि मैडम आपने बच्चेदानी सेव कर दिया, मेरा बच्चा ठीक है, पेशेंट ठीक है। क्या नाम हुआ मैम आपका? डॉक्टर खुशबू प्रकाश, सदर हॉस्पिटल में डॉक्टर कुमारी खुशबू। अस्पताल में आपके मरीज का जो है इतना बड़ा ऑपरेशन करके बच्चेदानी से ये जो है निकाला गया है, और फाइब्रॉइड निकाला गया है, तो मतलब इससे पहले कहाँ गए और कैसे पता चला कि मधेपुरा आए, तो यहाँ और किनके द्वारा ऑपरेशन किया गया? जी, ये डॉक्टर मैम के द्वारा जो है हाँ बेहतर इलाज किया गया। हम लोग को पहले से ही पता था, सदर अस्पताल मधेपुरा बहुत अच्छे चीज के लिए जाने जाते हैं। अच्छा। और यहाँ पे पहले मेरा मम्मी जो है यहाँ से इलाज करवा करके गए हुए हैं, वहाँ का नंबर यहीं पता। तो आपका पेशेंट जो था लगभग कब से भर्ती था, यहाँ भर्ती था क्या? जी, आई थिंक यहाँ पे शाम में आए थे, कल शाम में। अच्छा। तो यहाँ पे जो देखा मैम सब, तो मैम सब को भी इतना पता नहीं था कि
चेक किया, बोला अभी बाबू नहीं हो पाएगा, आप जो अल्ट्रासाउंड कितना महीना हो गया था बच्चे? जी महीना तो 9 महीना 10 रोज उसको हो गया। अच्छा 9 महीना 10 रोज हो गया था। अच्छा अल्ट्रासाउंड कहाँ करवाए थे? गिन्नी अल्ट्रासाउंड। कहाँ करवाए थे? गिन्नी अल्ट्रासाउंड में क्या निकला? गिन्नी अल्ट्रासाउंड का क्या निकला था? इसमें सर हम तो अल्ट्रासाउंड क्या अल्ट्रासाउंड में किसी तरह का कुछ निकला था, खराबी उराबी? अल्ट्रासाउंड में कुछ खराबी नहीं निकला था। किसके यहाँ करवाए थे अल्ट्रासाउंड? गिन्नी अल्ट्रासाउंड। अच्छा तो अभी सदर अस्पताल में आप अल्ट्रासाउंड नहीं करवाए थे? अच्छा डायरेक्ट किनसे इलाज करवाए? सदर अस्पताल में डॉक्टर खुशबू प्रकाश मैम से इलाज करवाए। तो यहाँ करवाए तो ऑपरेशन के लिए बताया गया कि यहाँ से रेफर किया गया? यहाँ से रेफर किया गया? नहीं, यहाँ से रेफर नहीं किया गया। हरा हुआ था, हाँ। बच्चा निकला तो उसके बाद क्या अभी जो है ऑपरेशन के बाद आपकी पत्नी, क्या नाम है आपकी पत्नी का? कल्पना कुमारी और जो आपके बच्चा है, बेटा हुआ है बेटी हुई है? बेटी हुई है। तो दोनों ठीक है? जी ठीक। दोनों को किसी तरह से कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्या नाम हुआ आपका? आशीष कुमार। कहाँ घर है आपका? मेरा घर है कहरा बिशनपुर। कहरा बिशनपुर, वार्ड नंबर 6। वार्ड नंबर 6। अच्छा कौन सा जिला पड़ता है? सहरसा जिला पड़ता है। सहरसा जिला।